हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन देख रहे हैं एमपी बोर्ड के द्वारा जो आप यहां लिखा हुआ देख सकते हैं 10वीं की कक्षा के लिए मॉडल पेपर 2022-23 डला हुआ था, उसका डिस्कस करने वाले हैं। 75 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का टाइमिंग मिलेगा। और दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसी पेपर से भी मिलेंगे। तो बारी बारी एक एक का अपन जवाब देखते हैं। तो फर्स्ट में अपन को जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें अपन को विकल्प बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है मम पदे विभक्ति अस्ति, तो इसका आंसर होगा आपका षष्ठी। फिर बोला जा रहा है रमा शब्द से स्तोत्रम चतुर्थी विभक्ति एक वचनम शब्द रूपम भवती, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा थर्ड। राग्या पदे विभक्ति अस्ति, तो इसका जो आंसर आएगा अपना आएगा ये सेकंड, तृतीया। फिर चलो दोस्तों आगे चलते हैं। गह पे आपको दे रखा है क्या कि फलम पदे विभक्ति अस्ति, तो इसका आंसर जो होगा ये आंसर आएगा आपका तृतीया। फिर अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, तो जो आंसर होगा ये है आपका क्या आएगा यहाँ से कुरुत है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक थोड़ा सा मेरे को लगता है कि देखो ये क्वेश्चन जो अपने पास में आ रहा है इसमें आंसर ये होगा और इसका आंसर होगा ये, इसका आंसर है ये। अब ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा सॉरी। अधोलिखितेषु अव्ययम न अस्ति, तो इसका जो आंसर होगा ये आपका होगा फोर्थ नंबर, है ना। इसको आंसर बता देंगे। फिर अपने पास में सेकंड क्वेश्चन आता है, तो इसमें अपन को रिक्त स्थान भरना है। तो इसमें सबसे पहले बोला जा रहा है दोस्तों, देख सकते हैं कि अवदत पदे धातु अस्ति, तो इसका जो आंसर आएगा यह आएगा वध। गच्छामि पदे पुरुषम अस्ति, तो इसका आंसर होगा उत्तम पुरुषम। दोस्तों, मैं पूरी आंसर की बताने वाला हूँ और लास्ट में पूरा मेरे हाथ से लिखी हुई आपको आंसर की बीच में देखने को मिलेगी। तो आगे देखिए, गै में बोला जा रहा है पचंतु पदे वचनम अस्ति, तो ये जो होगा ये होगा बहुवचन। फिर बोला जा रहा है पिबेत पदे लकार अस्ति, तो आपका होगा विधि। फिर बोला जा रहा है पराजय पदे उपसर्ग अस्ति परा, अधिकार पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसमें जो आंसर आएगा ये आएगा अधि। नेक्स्ट में आपको बोला जा रहा है, देखो दोस्तों सही मिलान करना है। तो इसके अंदर फर्स्ट में बोला जा रहा है सज्जन, तो इस ये किस से मिलेगा, तो ये आपका आएगा व्यंजन संधि। सह प्लस अपि, ये विसर्ग संधि से मेल खाता है। गुण संधि, इसका आंसर होगा परोपकार। घनश्याम, तो इसका आंसर होगा क्रमधारीय। पीताम्बर, तो इसका आंसर होगा आपका बहुब्री। तत्पुरुष समास है, तो इसका आंसर होगा कार्यकुशल। इस तरह से आप मैच करवा सकते हैं सभी को। तो अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बोला जा रहा है यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन में कि अधोलिखित प्रश्नानम उत्तराणी एक पदे एक वाचन वाक्य व लिखित है। ध्यान से सुनना, सभी प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ से बता रहा हूँ, तो देखते रहें वीडियो में। तो सबसे पहले बोला जा रहा है लेप प्रत्यय एकम उदाहरण लिखित है, तो इसका उदाहरण होगा आधाय। ध्यान से सुनो। धनवान पदे कय प्रत्यय अस्ति, तो इसका आंसर होगा मतूप प्रत्यय। फिर इसका वध प्लस तुमुन इत्यस्य पदम किम की भविष्यति, तो इसका आंसर होगा आपका पदतुम। फिर इसके देखते हैं प्राणभ्यः अपि कै रक्षणीय, तो ये होगा शरीरम। फिर कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति, तो सरस। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र सदृश्य, तो इसका आंसर होगा गहन काना। इस तरह से दोस्तों अपना पांचवा क्वेश्चन हो जाता है। अब चलते हैं, चौथा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। तो इसमें क्या दे रखा है देखो, आपको बोला जा रहा है शुद्ध वाक्यानम सक्षम आमे और अशुद्ध वाक्यानम सक्षम न।
इति लिखित है, मतलब जो शुद्ध है उसको आ में लिखना है और अशुद्ध है उसको न लिखना है। तो फर्स्ट में बोला जा रहा है कि पत्नी शब्द से पर्याय भार्या भवती, तो बिल्कुल सही है, तो आम हो जाएगा आपका। अधुना पदस्य पर्याय अत्र भवती, तो ये आपका सही नहीं होगा। फिर बोला जा रहा है सूर्योदय पदस्य विलोम द्योसास्ति, तो ये भी आपका सही नहीं है, तो न होगा। शिव पदस्य विलोम अशिव अस्ति, तो ये आपका आम होगा। फिर बोला जा रहा है दुर्बलम वर्षभम इत्यत्र दुर्बलम विशेषण पदम अस्ति, तो इसका आंसर होगा दोस्तों वर्षभम। फिर बोला जा रहा है क्रोध कर्षक है इत्यत्र क्रोध है विशेष पदम अस्ति, तो इसका होगा कर्षक। इस तरह से ये भी अपने पास में हो जाता है दोस्तों। अब देख सकते हैं दोस्तों आराम से आपके सामने जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये दोस्तों बुक के क्वेश्चन है, आप आराम से इनको पढ़ करके देखें। सभी का ये बुक के क्वेश्चन है, तो आप उस सभी का जवाब देना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं आराम से, लगातार ये बुक के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों, और अपने साथी के पास में शेयर भी करें। ये सभी प्रश्नों के उत्तर देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी आपके सामने जो भी प्रश्न आ रहे हैं इनको देख सकते हैं। तो 13 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न पत्र समागतान श्लोकानुम विहाय सब पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वयम, 2 श्लोक आपको लिखना है। लास्ट में आप देखेंगे यहाँ से 14 क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है यहाँ से कि अधोलिखित नाम अशुद्ध कारक वाक्यानुम शुद्धि करणीय, तो केचित द्वे, तो इनमें से किसी 2 का लिखना है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है, देखो दोस्तों श्री रामाय नमः, तो इसका हो जाएगा श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः। इसमें बोला जा रहा है वृक्षेण पत्रम पतति, तो बोला इसका क्या लिखेंगे वृक्षात पत्राणि पतातः, इस तरह से अपन कर देंगे। नेक्स्ट इसका भी आप कर देंगे कि पिता पुत्र से शय गच्छति, तो इसका हो जाएगा पिता पुत्रेण शय गच्छति। लास्ट में है छात्रा कंदुकेन क्रीडति, तो इसका हो जाएगा छात्रा कंदुकेन क्रीडत। अब 15 क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है आप ये भी देखें ध्यान से। इसके अंदर जो दे रखा है दोस्तों, जो अपन को ये शब्द है और रिक्त स्थान अपन को बढ़ना है, आप देख सकते हैं आराम से। तो बोला जा रहा है समय से सदुपयोग करनी है, तो इसमें क्या आएगा तो आपको ये बताना है। तो ये बोला जा रहा है अपन को, तो इसमें आएगा सदा। फिर बोला जा रहा है मयूर ब्लैंक है इति नामना अपि ज्ञाते, तो इसका आंसर होगा पाद ध्वनि अनिया। फिर इसमें बोला जा रहा है चौरस्य पर बुद्धि अतिथि, तो इसका आंसर होगा आई भुवक ये रहा, ठीक है, ये तो पहले उसका था ही। फिर जीवनम द्रोहम अस्ति, तो इसका आंसर होगा अत्र, ठीक है, ये हो चुका है। ये लास्ट है, तो इसमें बिना जीवन नास्ति, तो ये है विद्या। इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों मैं पूरी आंसर शीट आपके सामने इसी में बताने वाला हूँ, आपको देखने को मिलेगी। वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। 17 क्वेश्चन है, तो इसमें बोला जा रहा है आपको क्या, देखो निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तनम कुरुते, तो इसका आंसर आएगा जो आएगा मया पुस्तकम पठयन्ते, है ना, एम पुस्तकम पठयामि, तो कर्मवाच्य परिवर्तन कुरुते करना है। तो इसका आंसर दोबारा सुन लो, मया पुस्तकम पठयन्ते। दूसरे में रामायण बालिका दर्शयन्ते, तो इसमें भी क्रतु वाच्य परिवर्तन कुरुते बोल रहा है, तो इसका आएगा रामायण बालिका दर्शयन्ते। थर्ड में बोला जा रहा है स ग्रामम गच्छति, तो इसका आंसर होगा 3 ग्रामम गम्यन्ते। इस तरह से आपका हो जाएगा दोस्तों।
तो फिर 18 क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो 18 क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है ये आपको अधोलिखित गद्यांश दे रखा है। तो इस गद्यांश को आप समझें, पढ़ें, फिर उसके बाद में सभी प्रश्नों का जवाब दें। तो फर्स्ट में आपको दे रखा है निर्धन जन कथम वित्तम उपार्जितवान। तो इसका आंसर आएगा आपका बुरी परिश्रम में आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में इसमें दे रखा है तथे नए कुत्र निवेशन अध्ययन संलग्न संभूत है। तो इसका आंसर आएगा छात्रावास। क्या है? छात्रावास। ये सब जो लिख रखा है। फिर थर्ड में बोला जा रहा है पिता कस्य रुग्णयतामय कर्म्य व्याकुलो जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका तनुजस्य। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अथवा में भी आपको दे रखा है दोस्तों। तो अथवा का प्रश्न भी आप देख लें। इसमें अभी मैं आगे वाला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। तो 19वां क्वेश्चन आता है। तो 19वें क्वेश्चन में भी आपको अधोलिखित गद्यांश है, अब इनको पढ़ें और आप सभी का जवाब दे सकते हैं। तो इसके बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ से। चलो एक मैं बता देता हूँ। तो इसका जैसे ये है, इनको पढ़ेंगे तो इनका आंसर आप दे देंगे, ठीक है। और यहाँ से बात करें, ये नहीं आता है तो आप ये पढ़ लें, तो ये भी आप जवाब दे सकते हैं। तो आपको क्या बोला जा रहा है इनको पढ़ने के बाद में? देखो ध्यान से कि अमंत्रम किम नास्ति, तो आपका आंसर होगा अक्षर। क्या होगा? अक्षर, ठीक है। फिर दूसरे में है अनुषदम किम नास्ति, तो इसका आंसर होगा मूल। थर्ड में है अयोग्य क नास्ति, तो इसका आंसर होगा पुरुषम या पुरुष, ठीक है। इस तरह से ये भी अपने पास में हो जाता है। फिर आता है अपने पास में 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में भी अथवा में दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। तो आप आराम से पढ़ें और यहाँ इनका बता सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है इनको पढ़ के देख लें आप आराम से, फिर जवाब दें। मैंने पढ़ लिया है। और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों का शेयर भी करें। बाकी क्लासेस मैंने अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं। सभी प्री बोर्ड और मॉडल पेपर डाल दी है। तो बोला जा रहा है तपोवन वासिन लव कुशियो मात्रम के न नामना आह्वयंती। तो फर्स्ट का आंसर होगा आपका देवीति। क्या होगा? देवीति। सेकंड में बोला जा रहा है विदूषक लव कुशियो किम पृच्छति, तो इसका होगा किम नाम धिया युव योर्जननी। और थर्ड में है कुशल वयो मात्रम वाल्मीकि के नामना आहवयति, तो इसको बोला जा रहा है भगवानम वाल्मीकि वधु। इस तरह से अपने पास में हो जाता है दोस्तों। तो इसके अथवा में दे रखा है, अथवा का भी आप देखें और ध्यान से इन सभी का जवाब आप दें क्वेश्चन में। नेक्स्ट में आपको बोला जा रहा है 21वें क्वेश्चन में। 21वें क्वेश्चन में क्या है? अधोलिखित अपठित गद्यांश, जिसमें ये प्रश्न आपको दे रखे हैं, इन सभी का जवाब देना है। तो फर्स्ट में बोला जा रहा है धर्मस्य प्रथम साधनम किम, तो इसका आंसर होगा शरीरम। फिर सेकंड बोला जा रहा है, तो सेकंड में क्या है? शरीरस्य आरोग्यम केन सिद्ध्यति, तो इसका आंसर होगा आपका व्यायामेन। थर्ड में दे रखा है केन शुद्ध रक्त संचार भवति, तो थर्ड का आंसर होगा व्यायामेन शरीरे। फिर फोर्थ में दे रखा है व्यायामेन की दृश्यम उदरम षडकोचम गच्छति, तो इसका जो आंसर आएगा ये चौथे का आंसर होगा, ये होगा आपका परिवर्तन। लास्ट में आपको दे रखा है जने वयोनुसार कि में अवश्य करणीयता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर आपका आएगा व्यायाम। इस तरह से दोस्तों 22वां क्वेश्चन आ जाता है। तो 22वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। अगर नहीं आता है तो आप इसका एक पत्र भी लिख सकते हैं। 23वें क्वेश्चन में आप देखें निबंध लिखना है आपको किसी एक पर। तो जो भी आपको आता है उसको देखें और आप कर सकते हैं इसको भी। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन पूरे सॉल्यूशन की। तो अब आप ये देख सकते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है,
5 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मैं आपके 1 बाय 1 इसमें सेट कर रखा है। तो दोस्तों अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट नहीं कर रहे हो, विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।